ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि उनके भक्तों को वो ऐसा आशीर्वाद दें कि आपके जो भी पिछले कोई काम पिछले वर्षों में यदि अधूरे रह गए हैं तो वो इस आने वाले वर्ष में ज़रूर पूरे हो जाएं। पिछले कई वर्षों से मेरे मन में एक सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की मैं कोशिश कर रही हूँ और आप सभी से ये आशा करती हूँ कि मैं आपके साथ जो अपने विचार आज शेयर करूँगी, अगर आपको लगता है कि वो सही हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि वो सही नहीं हैं और मेरे इस सवाल का कोई और सटीक जवाब आपके पास है तो प्लीज़ उसे आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। साईं बाबा जी के दर्शनों की एक विशेषता है, एक महत्व है जिसे आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर महसूस किया होगा। मैं जब भी शिरडी जाती हूँ या बाबा जी के किसी मंदिर जाती हूँ या बाबा जी की किसी फ़ोटो के सामने होती हूँ, उनकी किसी मूर्ति के सामने होती हूँ या मैं बाबा जी की कोई मूवी देखती हूँ, कोई सीरियल देख रही हूँ, कोई वीडियो देखती हूँ या कोई बुक पढ़ती हूँ या उनका कोई भजन सुनती हूँ, कोई मैसेज पढ़ती हूँ, तो न जाने क्यों बाबा जी के संपर्क में आते ही मेरी आँखों से अपने आप पानी बहने लगता है। वो पानी क्यों बहता है मैं नहीं जानती, किसी भी तरीके से क्यों ना हो, मैं जब भी बाबा के संपर्क में जाती हूँ मेरी आंखों से उस पानी का बहना रुकता ही नहीं है। वो आंसू भी नहीं है क्योंकि मैं रो नहीं रही होती, मैं अंदर से खुश होती हूँ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उस पानी का बहना मेरी आंखों से रुक नहीं पाता है। बाबा जी के दर्शनों से आपने भी कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि जब हम बाबा के पास जाते हैं तो हमारे मन में एक खुशी की लहर दौड़ने लगती है, रोमांच होता है और हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं और ऐसा लगता है मानो अपना सब कुछ बाबा पे लुटा दें। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा के साथ उनकी भक्ति उनके प्रेम से मैं जो समझ पाई हूँ मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। और अगर आपको लगता है वो सही है या नहीं है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मेरी मदद करें। जब हम किसी भी रूप से बाबा जी के संपर्क में जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी आत्मा उस परम आत्मा के संपर्क में आते ही, उनके सानिध्य में आते ही, उनके पास जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो उनकी ऊर्जा है, जो उनकी शक्ति है, जो उनका प्रेम है, उसे ग्रहण करने लगती है, उसे ऑब्जॉर्व करने लगती है, जिसके कारण ऐसा होता है। जैसे हम मिट्टी में जब पानी की कुछ बूंदें डालते हैं तो मिट्टी उस पानी को अपने अंदर सोख लेती है और मिट्टी में से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है। उसी तरह जब हमारे जैसी एक साधारण आत्मा उस परम आत्मा के संपर्क में जाती है तो उनकी शक्ति, उनके प्रेम, उनकी ऊर्जा के फलस्वरूप ही हमारी आँखों से वो पानी बहने लगता है और वो उस प्रेम का पानी वो रुक ही नहीं पाता है, ऐसा मेरा विचार है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये तब हो जब हम बाबा जी की भक्ति में लीन हैं, क्योंकि बाबा जी के पहले दर्शनों से भी लोगों ने ऐसा महसूस किया है। खुद मेरे साथ बाबा जी के पहले दर्शन में, पहली आरती में ऐसा अनुभव मुझे हुआ है और बहुत से भक्तों ने मुझे इस मतलब अपनी ये एक्सपीरियंस, अपना इस तरह का अनुभव मेरे साथ शेयर किया है कि बाबा जी के पहले दर्शन से उनके साथ क्या हुआ। तो ऐसा भी नहीं है कि बाबा जी की भक्ति में डूब जाने के बाद ऐसा होता है, ये बाबा जी के पहले या किसी भी दर्शन से हो सकता है और मैं खुद इसे पिछले कई सालों से अनुभव कर रही हूँ। या यूँ कहें कि मैं जब से बाबा जी से जुड़ी हूँ मैं तब से ऐसा अनुभव कर रही हूँ। ऐसा लगता है मानो हम वो पैमाना बन चुके हैं जिसमें बाबा का प्रेम इस तरह भर चुका है कि जब हम बाबा के संपर्क में जाते हैं
और उनसे और प्रेम ग्रहण करने लगते हैं तो वो पैमाना खुद छलकने लग जाता है और वो रुक नहीं पाता। बाबा जी के प्रेम से, बाबा जी की भक्ति से और उनके नशे में डूबी हुई कोई भी ऐसी आत्मा जो उनमें पूरी तरह लीन हो चुकी है, शायद अब वो कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकती, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती और उनके अंदर से बदले की भावना या ईर्ष्या, द्वेष, किसी से भी कुछ पाने की उम्मीद, किसी से भी किसी भी तरह का कोई काम कराने की इच्छा और मतलब इस तरह की सभी भावनाएं उनके अंदर नहीं रहती हैं। वो एकदम संपूर्ण हो जाते हैं। मतलब उनके लिए उनका पूरा जीवन, उनकी इच्छाएं, उनका सब कुछ केवल उनका गुरु बन जाता है, उनके गुरु का प्रेम बन जाता है और वो अपने गुरु प्रेम में इस तरह डूबे होते हैं, उनके नशे में इस तरह डूबे होते हैं कि उनके जीवन में बहुत सी मुश्किलें होते हुए भी उन्हें कोई चिंता नहीं रहती, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, उन्हें कोई दर्द, कोई दुख, कोई पछतावा नहीं होता। कितनी भी मुश्किल उनके जीवन में क्यों ना आ जाए, वो कभी डरते नहीं हैं, कभी घबराते नहीं हैं और उनके होठों पर सिर्फ एक ही बात होती है कि बाबा है ना, वो सब संभाल लेंगे। बाबा का उन प्रेम, उनका नशा और उनकी भक्ति का जो ये रूप है, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। लेकिन मेरी आंखों से बहने वाले उस पानी का कारण क्या यही है, इस बात के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। इसलिए आप सबसे मदद चाहती हूँ कि आपके मन में भी अगर कोई बात है, अगर ऐसा कुछ है या इस सवाल का कोई सटीक जवाब आपके पास है तो प्लीज़ आप उसे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और मेरी मदद करें। अगर आपको हमारे ये विचार पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम साई राम।